अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 5 पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसमें जो बाह्यतः शब्द आया हुआ है, सदगुरुदेव इसके विषय में समझा रहे हैं कि बाह्यतः जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मंत्र के अंदर। उसी को सदगुरुदेव समझाने के लिए स्पेशल बाह्यतः के विषय में समझा रहे हैं। बाह्यतः में बाह्य शब्द के आगे पंचभ्यास्तसिल पंचभ्यांतभ्य क्रिमादिभ्यस्तसिल बाभ्यात, इस सूत्र के अनुसार बाह्य शब्द के आगे तसिल प्रत्यय लगा है। तसिल में से इल का लोप होकर तस रह गया तो बाह्य तस हुआ। तब सजूषोरुह और खरवासन्योर विसर्जनीय, इन दोनों सूत्रों के अनुसार बाह्यतः हुआ है। बाह्यतः का अर्थ होगा बाहर से, अलग, बाह्य में नहीं। जैसे भागवत में कहा है कि द्वारकातः अर्जुनस्य गमनम, द्वारका से अर्जुन का आगमन। तो गुरुदेव बतला रहे हैं बाह्यतः जो लिखा हुआ है, बाह्यतः का मतलब है, बाह्यतः का अर्थ होगा बाहर से, अलग ना, बाहर में इसमें अर्थ नहीं होगा। बाह्यतः का मतलब है बाहर से अलग लिखा हुआ है। बाह्यतः में बाहर में ऐसा नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिए हैं भागवत का, द्वारकातः अर्जुनस्यागमनम, तो द्वारका से अर्जुन का आगमन। इनसे मतलब और जो कुछ हो, पर द्वारका के आगे ता लग जाने से अर्जुन का आगमन द्वारका में नहीं हो सकता। द्वारकातः, इस वाक्य में द्वारका के आगे तह लग जाने से अब द्वारका में अर्जुन का आगमन कभी नहीं हो सकता, किंतु द्वारका को द्वारका छोड़कर किसी दूसरी जगह अर्जुन का पहुंचना या आगमन प्रकट होता है। द्वारका के आगे तह लग जाने से द्वारकातः का अर्थ कभी द्वारका में नहीं होगा। उसीलिए गुरुदेव बता रहे हैं बाह्यतः का अर्थ बाहर में नहीं होगा, बाहर से अलग होगा, है ना। उसी को बताने के लिए इतना उदाहरण दिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो इस मंत्र में जो बाह्यतः है उसी को समझाने के लिए गुरुदेव बतला रहे हैं। तो द्वारका को छोड़कर किसी दूसरी जगह अर्जुन का पहुंचना या आगमन प्रकट होता है। द्वारका के आगे तह लग जाने से द्वारकातः का अर्थ कभी द्वारका में नहीं होगा। द्वारका से होगा मतलब अलग होगा, द्वारका से निकल जा रहे हैं ना। इसी को समझा रहे हैं। उसी तरह बाह्यतः के बारे में इस तरह से इस मंत्र में जब बाह्यतः है तो इस मंत्र में जिसका वर्णन है वह बाहर में नहीं हो सकता। तो इस मंत्र में जिसका वर्णन है वह बाहर में नहीं हो सकता, उसी को समझाने के लिए गुरुदेव इतना उदाहरण दिए। इसीलिए कहा है कि तत् अस्य सर्वस्य अंतः, इसीलिए कहा है कि तत् अस्य सर्वस्य अंतः, वह सबके भीतर है। बहुत बड़ी बात है ना। गुरुदेव कह रहे हैं पर मजहबी ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही बाहर भीतर दोनों स्थानों में बराबर एक रस अखंड रूप से वर्तमान है। सर्वव्यापक जिसको बोला जाएगा तो कहीं कम थोड़ी होगा, सब में बाहर भीतर अखंड रूप से वर्तमान है। और इसमें मंत्र कह रहा है वह बाहर में नहीं है,
बाहर से लिखा हुआ है, बाहर से हटकर, बाहर से अलग है, वहाँ लिखा हुआ है। इसी को गुरुदेव समझा रहे हैं। अतः इस मंत्र में मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है, किंतु आत्मा का वर्णन है, जो केवल सबके भीतर ही है। तो इस मंत्र में जिसका वर्णन है वह बाहर में नहीं रहते, बाहर से अलग हटकर सबके भीतर में विराजमान है। इसमें मजहब ईश्वर का वर्णन नहीं है, इसमें वो आत्मा का वर्णन है, जो केवल सबके भीतर ही रहते हैं, है ना। मजहबी लोगों के कथन अनुसार ईश्वर बाहर भीतर दोनों ओर है, पर मंत्र में जिसका वर्णन है वह केवल सबके भीतर है। अतः इस मंत्र में निश्चित रूप से जीवात्मा का वर्णन है, ईश्वर का नहीं। इस मंत्र में जीवात्मा का वर्णन है, सिर्फ आत्मा नहीं, जीवात्मा लिखा हुआ है। यह जीवित शरीर में जो आत्मदेव विराजमान सबको दिखाई पड़ रहे हैं, इसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है ना। गुरुदेव लिख रहे हैं, हम बराबर लिखते आ रहे हैं कि वेदों में कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है। वेदों में विशेषकर आत्मज्ञान का, योग का, योगियों का और आत्मोपासना का वर्णन है, ईश्वरोपासना का नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, बराबर हम लिखते आ रहे हैं, कह रहे हैं ना। जिस जीवात्मा का वर्णन इस मंत्र में है वो बहुत खुशी की बात गुरुदेव लिख रहे हैं। हम बराबर लिखते आ रहे हैं कि वेदों में कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है। वेदों में विशेषकर आत्मज्ञान का, योग का, योगियों का और आत्मोपासना का वर्णन है, ईश्वरोपासना का नहीं। तो योग में जहाँ भी आप पढ़िए आत्मोपासना का वर्णन है, मजहबी ईश्वर की उपासना का वर्णन किसी मंत्र में कहीं भी नहीं है, गुरुदेव बतला रहे हैं। इस मंत्र में भी योग और योगी का वर्णन है। इस मंत्र में भी योग के विषय में और योगी के विषय में वर्णन किया गया है। एक योगी चक्रभेदन का साधन करते हुए अपने प्रत्येक अवयवों को योग विधि से हिलाता, डुलाता या कंपाता है और अंत में आज्ञा चक्र के पास पहुंचकर बाह्यतः, ब्रैकेट में लिखे हैं, बाहर से मुड़कर भीतर अपने स्वरूप में अत्यंत निश्चल होकर स्थिर हो जाता, स्वरूपस्थ हो जाता या समाधिस्थ हो जाता है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इसमें योग के विषय में, योगियों के विषय में, आत्मोपासना के विषय में वर्णन किया हुआ है, गुरुदेव कह रहे हैं। और यहाँ भी एक ऐसे योगी का वर्णन किया है जो चक्रभेदन साधन के द्वारा अपने शरीर के अवयवों को, प्रत्येक अवयवों को योग विधि से हिलाता, डुलाता या कंपाता है और अंत में आज्ञा चक्र के पास पहुंचकर बाहर से मुड़कर भीतर अपने स्वरूप में अत्यंत निश्चल होकर स्थिर हो जाता, स्वरूपस्थ हो जाता या समाधिस्थ हो जाता है ना। मतलब यह कि योगी पहले एजति, ब्रैकेट में दिए हैं, एजति शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है कांपता ऐसा है, और फिर अंत में न एजति, नहीं कांपता हुआ, अपने अंत भीतर समाधि में पहुंचकर स्थिर हो जाता है। हमारे शिष्यगण जिन्हें हम सच्चे योग की शिक्षा दे चुके हैं वह इस मंत्र के अर्थ को खूब समझ सकते हैं। दूसरे इसे तत्व से नहीं समझ सकते। तत् एजति, पहले जब तक हिलाकर या कंपाकर योग के 8 अंगों का पालन नहीं कर लेंगे तब तक योग से भीतर जाकर ना एजति, ना हिलने वाली दशा नहीं प्राप्त होगी। जब शरीर का चक्रभेदन साधन करते हैं, शरीर के प्रत्येक अवयवों को हिलाना डुलाना तो पड़ता ही है, और जब आप हिलाते डुलाते आज्ञा चक्र के पास आकर स्थित होने लगते हैं, तब जब समाधिस्थ हो जाते हैं, तब शरीर का हिलना डुलना शांत हो जाता है। तब आपका हिलना डुलना सब शांत, आप भीतर मुड़ जाते हैं, अत्यंत निश्चल होकर स्थित हो जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं। हाँ, तो गुरुदेव कह रहे हैं पहले एजति, कांपता हुआ जैसा रहता है, फिर अंत में ना एजति, ना कांपता हुआ, अपने अंतः माने भीतर समाधि में पहुंचकर स्थिर हो जाता है।
तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारे शिष्यगण जिन्हें हम सच्चे योग की शिक्षा दे चुके हैं वह इस मंत्र के अर्थ को खूब समझ सकते हैं, है ना। सही बात है, जो योग साधन कर रहे हैं वो इस मंत्र को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो योग साधन नहीं कर रहे हैं तो इस मंत्र को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, है ना। अनुभवजन्य ज्ञान की बात हो, जो योग साधन करेंगे तुम निश्चित जानेंगे कि शरीर के अवयवों को हिलाना डुलाना पड़ता है, और जब एकाग्र होकर के आगे चक्र के पास आके स्थिर होने लगते हैं तो स्थिर होने निश्चल 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 हो जाता है, चलना फिरना सब स्वरूपस्थ होते समय बंद हो जाता है, अपने अंदर में अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। इसको ही समझ सकेंगे साधक लोग। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं तत्एजति, पहले जब तक हिला कर या कपा कर योग के 8 अंगों का पालन नहीं कर लेंगे तब तक बाहर से भीतर जाकर ना एजति ना हिलने वाली दशा नहीं प्राप्त होगी। देखिए संसार में बहुत लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत भारी भारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वह एक्सरसाइज अलग है। योग के समय चक्र भेदन के अंगों का जो अवयवों को हिलाना डुलाना होता है वह अलग प्रकार का है ना। यह कपा करके शरीर को और फिर जो ध्यान तपस्या के समय आगे चक्र में स्थित होते हैं तो समाधि लग जाती है ना। और जितने प्रकार के एक्सरसाइज हैं उसमें हल्का फुल्का स्वरूपस्थ होते ही होंगे निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा स्वरूपस्थ होना या योग ध्यान तपस्या में जो होता है वह अलग प्रकार की स्थिति है। इसलिए प्रत्येक मुनि को अपना समय निकाल कर चक्र भेदन साधन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस साधन को करने से योग के 8 अंगों का पालन निश्चित रूप से हो जाता है। जब आप सवेरे उठे मतलब स्वरूपस्थ हो गए, स्वरूपस्थ ही हैं, सुबह से उठते साथ मंत्रों का जाप करते हुए फिर शौच से निवृत्त होकर फिर पूर्ण पवित्रता के साथ आप प्रणव ध्यान और तपस्या में बैठ जाते हैं तो अहिंसा का पालन निश्चित है और सत्य आत्मा ही है और इसी का आप उपासना कर रहे हैं। और अस्ते यहाँ चोरी का सवाल ही नहीं उठता, अपनी आत्मा के भीतर विराजमान है ना। अहिंसा सत्य अस्ते और ब्रह्मचर्य, हमें ब्रह्म है इसी का ध्यान कर रहे हैं और इसी ब्रह्म में विचरण कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। ऐसा व्यक्ति किसी के चोरी और किसी के धन दौलत इस सब लोभ में कभी नहीं पड़ता है, इसलिए अपरिग्रह का पालन हो जाता है। तो अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन इसी में हो गया। उसके बाद आप आगे शौच से तो निवृत्त हो ही चुके हैं, संतोष में है, आनंद में है। अभी तपस्या पे आप उठे सवेरे से तप करें, अभी भी पवित्रता से तप में बैठे हुए हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय अपने आप का ही तो ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान ध्यान करते करते ऐश्वर्यशील शक्तियाँ आप में अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं, यशस्वी और कीर्तिमान होंगे। ऐसे आचार विचार व्यवहार आपके कार्यक्षेत्र में आ जाते हैं। तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, है ना। यशस्वी और कीर्तिमान ऐश्वर्यशील आपका ओज तेज बल और सौंदर्य बढ़ते चला जाएगा जब आप योग साधन करेंगे, किसी भी उम्र में हो। उम्र से कोई मतलब नहीं है ना। योग साधना आप करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय रहेगा, चाहे वह बचपन हो, चाहे वह जवानी हो, चाहे वह वृद्धावस्था हो, कोई मतलब नहीं है। किसी भी अवस्था में रहे शरीर स्वस्थ होगा निश्चित रूप से, और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व से आप जगत में प्रवाहित होने लगेंगे। लोगों के सामने बैठेंगे उठेंगे बातें करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, सबको आनंद आएगा। चक्र भेदन साधन से आप आनंद में विचरण करते हैं। तो 8 अंगों का पालन है, यम नियम जब हो गया तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि समाधिस्थ भी हो जाएंगे। तो इतना सवेरे उठ करके जब आप चक्रभेदन साधन करते हैं आपके 8 अंगों का पालन होता है। और मुनि समाज के अंदर जो योग साधन जो है उसमें 8 अंगों का पालन निश्चित रूप से होता है। इसलिए प्रत्येक दिन सुबह सवेरे उठकर योगाभ्यास करना चाहिए गुरुदेव के बताए हुए सिद्धांत के अनुसार, और अपने आत्मा का उपासना में तल्लीन हो जाइए, समाधिस्थ हो जाइए, है ना। जगत का कल्याण हो।
ये तो इतना ही हुआ, आगे फिर कल पढ़ेंगे, है ना। समय ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। देखो, जैसे खूब चल फिर हिल डोल लेने पर या खूब शरीर से मेहनत का काम कर लेने पर ही गाढ़ निद्रा आती है या सुषुप्त अवस्था की प्राप्ति होती है, जिस अवस्था में पहुंचकर इसके शरीर और इंद्रियों को कौन कहे, इसका मन भी नहीं हिलता। जो दिन भर बैठा रहता है, हिलता डोलता नहीं और शरीर द्वारा कोई परिश्रम का काम नहीं करता, उसे अच्छी गाढ़ निद्रा नहीं आती। इसी तरह से जब तक योगी पहले चक्रभेदन योग की विधि द्वारा अंग प्रत्यंग को जोड़ जोड़ को अवयव अवयव को शरीर के अणु अणु को हिला डुला कर या यह कहिए कि कंपा कर मन को थका नहीं लेता, तब तक अच्छी समाधि नहीं आती, है ना। तो आगे तो कल पढ़ेंगे, ज़्यादा हो गया समय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।